हेलो डियर स्टूडेंट दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 पहले पाठ का जो है समुच्चय। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो कक्षा 11 का गणित का पहला पाठ है, जिसका नाम है, पाठ का क्या नाम है हमारा, समुच्चय, सेट। ठीक है। तो आज हम समुच्चय का जो है कि परिभाषा देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे, और जो है उस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का, उसका जो है हल हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समुच्चय का परिभाषा क्या होता है। तो समुच्चय का परिभाषा देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है, समुच्चय किसी सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को कहते हैं। ठीक है। समुच्चय किसे कहते हैं? किसी सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे है ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें देखिए जो समुच्चय का जो मतलब कि प्रतीक होता है, ठीक है, आप इसको अच्छे समझिएगा। इसमें देखिए कोई जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना है समुच्चय में, सिर्फ दिमाग लगाना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है। तो समुच्चय देखिए जो है मझले कोष्टक से दिखाया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी मझला कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पर भी मझला कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है। और इसमें जो भी नंबर हैं या जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, वो समुच्चय के अवयव हैं। इसको जो है अवयव कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए ये पता है हमें कि इसमें 5 संख्याएं हैं, इसमें कितनी है, इसमें जो है 4 शब्द हैं। ठीक है। तो मतलब कि अगर इसमें इसके अंदर जो अवयव है उसकी संख्या अगर सीमित हो, ठीक है, हमें पता हो कि वह कितनी है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, मतलब कि उसकी संख्या जो है हमें पता हो कि वो कितनी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अवयव, सॉरी, समुच्चय कहेंगे। ठीक है। उसको हम अगर इस तरीके से एक मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये हमारा एक समुच्चय हो जाएगा, है ना। ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, ये जो है मझले कोष्ठक में ये हमारा समुच्चय है। ठीक है। अब बी दूसरा ये उदाहरण देख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है। अंदर देखिए कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी ही हो, अंदर जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी संख्या जो है वो सीमित रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। अगर हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं तो ये हमारा समुच्चय जो है नहीं होगा। ठीक है। समुच्चय का ही एक प्रकार होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा। अब वो समुच्चय का प्रकार कौन से प्रकार का है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये हम समुच्चय का परिभाषा देख लेते हैं, देखे हमने। ठीक है। अब हम देखते हैं उप समुच्चय क्या होता है। ठीक है। उप समुच्चय क्या होता है उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उप समुच्चय का परिभाषा हमने लिखा हुआ है। ठीक है। इसको आप अपने कॉपी पर जरूर से लिख लीजिएगा। यदि कोई दो समुच्चय, ठीक है, ये अवयव नहीं है, इसको हमने काट दिया है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। यदि कोई दो अवयव ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव हो तो प्रथम समुच्चय को द्वितीय का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा है। ठीक है। देखिए परिभाषा से आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। अब हम इसको जो है उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए हम ए बराबर ले लेते हैं, समुच्चय है हमारा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये हमारा जो है एक समुच्चय हो गया। ठीक है। अब बी हम ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, ले लेते हैं 2 4 6, है ना। ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है। ठीक है। अब देखिए इसके जो अवयव हैं 2 4 6, है ना, इसके जो अवयव हैं वो पूरा ए में मिल रहा है। ठीक है। ए में देखिए 2 भी है और 4 भी है और 6 भी है। ठीक है। तो बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा उप समुच्चय हो गया। ठीक है। बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा उप समुच्चय हो गया। ठीक है। ये बी इस तरीके से हम लिखेंगे, बी उप समुच्चय ए। उप समुच्चय को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ए का जो अवयव है वो पूरा पूरा बी में चला गया है ना, बी में चला गया है ना। ये तीर हमने सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया है, बाकी हम जो है ऐसे दिखाते हैं, बी उप समुच्चय ए, इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो समुच्चय हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, परिमित समुच्चय, और दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है परिमित समुच्चय देख लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है। परिमित समुच्चय
इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। वह समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है ना। मतलब कि कोई भी समुच्चय है उसमें जो अवयव हैं, है ना, उसमें जो अवयव यानी कि जो घटक हैं उसके जो है संख्या निश्चित होती है कि 4 है, 6 है, 10 है, 50 है, 100 है ना, उसकी संख्या निश्चित होती है तो वह क्या होगा, वह जो है परिमित समुच्चय होगा। अगर उसकी संख्या नहीं निश्चित है तो वो अपरिमित में चला जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, ए बराबर क्या है, जे के एल एम। ठीक है, अंदर कुछ भी हो सकता है, इस सब में से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है इसकी संख्या देखिए निश्चित है, कितनी है, 1 2 3 4 है इसमें अवयव। ठीक है, इसकी संख्या निश्चित है तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। अब बी है अल्फा बीटा गामा थीटा। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी संख्या भी निश्चित है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 है ना, इसमें जो है इसकी संख्या भी निश्चित है तो ये भी क्या हो गया, हमारा जो है परिमित समुच्चय हो गया, है ना। अब अपरिमित समुच्चय को देखते हैं। अब देखिए जो हमारा अपरिमित समुच्चय का जो कि इसका परिभाषा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कि इसमें निश्चित नहीं होता कि कितने जो है संख्या है, वो कितना भी हो सकता है, अनंत तक भी हो सकता है, 50 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे ए बराबर क्या है, 1 2 3 फिर डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक गया है। अनंत तक यानी कि हमको पता नहीं है इसमें कितनी जो है अवयवों की संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। वैसे ही बी है, देखिए बी बराबर 2 4 6 8 10 12 इसी तरीके से अनंत तक गया है। इसमें क्या है, हमारा जो है अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, पता नहीं हमें कि इसमें कितनी अवयव हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं जो है प्रश्नावली संख्या 1.1 को हल करते हैं। ठीक है, ये जो है इतना आप पढ़ लेंगे तो 1.1 को हम जो है उसको आसानी से हल कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए कोई भी प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसमें जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी सूत्र वगैरह हैं, उसको हम सॉल्व करा लेते हैं। और देखिए जो ये सेट है यानी कि जो ये समुच्चय का लेसन है, पाठ है, इसमें जो है आपको कहीं भी गुणा भाग जोड़ घटाव ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ समझना है, सिर्फ दिमाग लगाना है, सब परिभाषा पर आधारित होता है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं प्रश्नावली संख्या 1.1। ठीक है, इसका जो है पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, कौन कौन से जो है समुच्चय है, अपने उत्तर को जो है समझाइए कि समुच्चय है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए हमने समुच्चय को आपको जो है समुच्चय का परिभाषा बताया है और वो किस प्रकार से होता है, जिसमें कि क्या है, अवयवों की संख्या जो है निश्चित होता है। ठीक है, ये सब हमने बताया, तो उसी के आधार पर हम जो है इसको भी हल करेंगे। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, इसमें जो है ज़्यादा जोड़ घटाव कुछ करना है नहीं, बस एकदम आराम से आप समझते रहिए। और मैं आपको निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन का जो है पहला सवाल है, क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम संग्रह। ठीक है, मतलब कि जो वर्ष है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो है जे अक्षर से, ठीक है, जे अक्षर से जो प्रारंभ होता है उन सभी महीनों का जो है संग्रह दिखाना है। ठीक है, तो जे अक्षर से क्या शुरू होता है ना, देख लेते हैं, उत्तर में खुद पता चल जाएगा। देखिए जनवरी जून जुलाई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है महीनों के नाम है। हमने अभी बताया ना कि जो है समुच्चय में कुछ भी हो सकता है, अंदर जरूर नहीं है 1 2 3 4 या ABCD कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा समुच्चय है, मझले कोष्टक से लगा हुआ है दोनों तरफ, और बीच में क्या है, जनवरी है, जून है, जुलाई, ये सब जे से शुरू होते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। इसमें देखिए पता है ना 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं,
है ना। हमने क्या क्या कहा था कि अगर जो है समुच्चय में अवयव हमें पता हो कि कितने अवयव है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, ठीक है। अगर हमें पता हो कि वो कितने हैं तो वो क्या होगा, वो एक समुच्चय होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वह समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। भारत में कितने प्रतिभाशाली लेखक हैं इनका पता हमें है, हम जानते हैं, ठीक है। नहीं पता है ना। देखिए लेखक तो सभी हैं, है ना, बहुत सारे लेखक हैं और उनमें से जो है कुछ बहुत सारे जो है अच्छे भी लेखक हैं, लेकिन हम किसी का जो है प्रतिभा का माप नहीं कर सकते कि वो कितना अधिक प्रतिभाशाली है, ठीक है। हो सकता है जो लड़का पढ़ने में गधा हो वो भी एक दिन लेखक बन जाए, ठीक है। तो प्रतिभा का हम पता नहीं लगा सकते कि किसके अंदर कितनी प्रतिभा है। तो जो है ये पता नहीं होगा कि कितने लेखक हैं इस भारत में जो कि अधिक प्रतिभाशाली हैं, है ना, ये नहीं पता होगा ना, तो यह एक समुच्चय नहीं होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है इसका उत्तर लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है। देखिए वही बात हो गई। इसमें देखिए क्या पूछा था कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसमें क्या पूछा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, है ना। विश्व में, पूरे विश्व में 11 बल्लेबाज कितने हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। देखिए सभी बल्लेबाज जो है कुछ न कुछ खेलते हैं और बहुत सारे बल्लेबाज जो हैं अच्छे, बहुत अच्छे खेलते हैं, है ना। तो हम पता नहीं लगा सकते ऐसे कि कौन से मैच में कौन सबसे ज़्यादा रन बनाएगा या फिर कौन सबसे अच्छा खेलेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है किस मैच में, ठीक है। तो ये भी एक जो है समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समुच्चय में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। कोई भी समुच्चय का अवयव जो है कितने हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100, है ना। बस यही बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपकी कक्षा में जो है कितने बालक हैं ये आपको पता ही है, और जो है सबको पता होता है कि उसकी कक्षा में जो है कितने बालक हैं, है ना। हो सकता है आपके कक्षा में 20 बालक हो, 50 बालक हो, है ना। हमारे कक्षा में जो है 60-70 बालक थे, ठीक है। तो ये जो है एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से लिखेंगे कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, अतः यह एक समुच्चय है, ठीक है। अब आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो है समुच्चय जो है किस प्रकार से हल किया जाता है, इसी तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यह समुच्चय है कि नहीं है, ठीक है। 100 से कम देखिए कहाँ तक हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 99 तक हो सकता है, ठीक है। 1 से लेकर जो है 99 तक हो सकता है सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें हमें पता है ना कि 99 ही संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर देखिए इस तरह से लिखेंगे, एक समुच्चय बना लेंगे 1, 2, 3, 4, फिर बहुत, अगर 99 तक पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है समय लगेगा, इसलिए बीच में डॉट 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 कर देते हैं कि 4 के बाद और भी हैं, और लास्ट में क्या लिख देंगे 99, कि मतलब कि 99 से आगे जो है हमें नहीं जाना है, ठीक है। 100 से कम ही है ना, तो 99 से आगे नहीं जाना है। तो और उसके बाद क्या लिख देंगे कि अतः यह एक समुच्चय है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। प्रेमचंद्र ने जो भी किताबें लिखी है या जो भी उपन्यास उन्होंने लिखे हुए हैं उनका सभी का संग्रह, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, वे हो सकता है 50, 60, 70 लिखे हों, है ना। ये एक निश्चित संख्या है ना। हमें पता नहीं है कितने लिखे हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या है ना। जो हो सकता है 50 लिखे हों, है ना, या 60 भी लिखे हों,
ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि एक निश्चित संख्या बता रहा है कि उन्होंने जो है 50 किताबें लिखे हुए हैं, 50 उपन्यास लिखे हुए हैं, ठीक है, या फिर 60 उपन्यास जो है उन्होंने लिखे हुए हैं अपने पूरे जीवन भर में। तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका जो है उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह गबन गोदान आदि। ठीक है, गबन एक दो तीन नाम दे देंगे, गबन गोदान आदि द्वारा परिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक मतलब कि क्या, यानी कि 2 4 6 है ना, या -2 -4 -6 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका देखिए जो सेट बनेगा, मतलब कि जो समुच्चय बनेगा वो इन्फानाइट से लेके माइनस इन्फानाइट से लेके फिर इधर आएंगे तो फिर -8 -6 -4 -2, फिर जीरो का नहीं लेंगे क्योंकि जीरो को जो है समपूर्णांक में नहीं आता है जीरो। ठीक है, वह सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है ना। तो -2 फिर 2 4 6 फिर 8 10 इसी तरीके से मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें हमें पता नहीं कि कितने जो है अवयव हैं, तो यह क्या लिखेंगे, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है भूल गए हैं हम लिखना, तो यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, इस अध्याय में यानी कि कोई भी अध्याय ले लीजिए, मान लीजिए यह जो है समुच्चय अध्याय हम एक पढ़ रहे हैं, इसी अध्याय को ले लीजिए। तो अगर हम देखें तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि इसमें जो है प्रश्न जो आए हैं, यानी कि जो दिए हुए प्रश्न हैं वो एक निश्चित है ना। इसमें जो है कितने प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न 6 दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक निश्चित प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है ना। 6 क्या है, 6 एक निश्चित प्रश्न है, एक निश्चित नंबर है, तो यह क्या होगा, यह एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिखेंगे कि इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित हैं यानी कि हमें पता है कि कितने प्रश्न हैं, अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, अब ये देखिए जो जानवरों का संग्रह है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जो जानवर हैं उनका जो संग्रह है वो तो हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें जो है पता नहीं है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, और ना ही किसी को भी पता है। देखिए जो खतरनाक जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि एक ही बार में किसी भी चीज़ को मार देते हैं, है ना। सब उनसे बचना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ठीक है, उनसे बचना जो है नामुमकिन होता है। तो हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि जो खतरनाक जानवर है वो कितने हैं। ठीक है, तो यह जो है ये एक समुच्चय होगा या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब जो है नहीं होगा। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर इस प्रकार से हम लिखेंगे कि संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं का संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये जो है हमने जो देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसको आप ध्यान रखिए, आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो देखिए अगर हम पूरा एक ही वीडियो में बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी जो है बोरिंग महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो आज हमने जो है कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन बताए, जो परिभाषाएं थी उसको बताया हमने, और उसको आप जरूर से लिख लीजिएगा। और जो है प्रश्न संख्या 1 जो था हमने इसको जो है पूरा किया। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम जो है दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, तो और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके जो है साथ कोई भी बच्चे हैं जो कि मैथ में कमज़ोर हैं, या फिर जैसे कि मैथ उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ इस चैनल पर आपको जो है मैथ के हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और जो है अभी तो मान लीजिए हमने इस चैनल को शुरुआत किया है, आगे इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन हम जो है वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है,
और वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाए।